बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए फिजिक्स का सेकंड पेपर है। तो मैंने फर्स्ट पेपर पहले से अपलोड कर रखा है और फर्स्ट पेपर की वीडियो के लास्ट में मैं एक बॉक्स के टाइम पर जो लास्ट एक इमेज आती है, लास्ट में आप देखेंगे तो वहाँ आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक सेट में केमिस्ट्री का लिंक होगा, एक सेट में होगा हमारा फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का लिंक, ठीक है। और जैसे ही मैं थर्ड पेपर इसको बना दूंगा तो थर्ड के लास्ट में आपको मिलेगा फर्स्ट और सेकंड का लिंक। तो वीडियो के लास्ट तक देखा करो और लास्ट में मैं लगा देता हूँ वीडियो को कि भाई ये पहली वीडियो है और ये सेकंड वीडियो है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको कोई समस्या ना आए देखने में, सर्च करने में। तो ये चीज़ है। या फिर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर paperhacker.in वेबसाइट पर जा करके वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके देख पाएंगे बड़े आसानी से। और किसी का पेपर यदि एमसीक्यू हो रहा है तो वो मैं उनसे सीधे सलाह कहूँगा कि भाई paperhacker.in वेबसाइट पे जाएं और हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और पास की गारंटी लेके जाएं। मैं तो भाई यही कह रहूँगा, मैं तो आपको लिख के दे सकता हूँ भाई पास की गारंटी है। पेपर हैकर भाई गारंटी से करता है, कोई काम करता है, मतलब फेक चीज़ें नहीं है कि भाई विश्वास भरोसा नहीं है ये चीज़ें। तो आपको भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है पेपर हैकर को और दोस्तों को सभी को बता देना है कि भाई भरोसा करना है तो पेपर हैकर पे करना है। आपके क्लास टीचर हैं, कोई भी है, उनको सबको बताओ भाई पेपर हैकर के बारे में कि पेपर हैकर, यदि वो कोई भी आपसे कोचिंग भी पढ़ रहा है ना, मतलब कोचिंग आपको पढ़ा रहा है कोई टीचर, तो उनसे कहो कि सर पेपर हैकर जो क्वेश्चन बताते हैं बस उन क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बताओ आप कितने पैसे लोगे। कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हो यार ये चीज़ यदि आपको लगता है। आप किसी से, आप देखो ऐसा ना, मजबूरी होती है किसी की कोचिंग पढ़ना। कैसे, क्यों, आप किसी कॉलेज में हैं तो भाई प्रैक्टिकल के नंबर चाहिए तो कोचिंग पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल समझ लो। प्रैक्टिकल के यदि पूरे नंबर चाहिए ना तो कोचिंग पढ़ना पड़ेगा, वरना वो क्या है, जो टीचर होगा वो आपको पूरे नंबर नहीं देगा और जो बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं उसको पूरा नंबर देता है। तो ये चीज़ें हैं भाई, हमारे लाइफ के लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप किसी प्रैक्टिकल के चक्कर में आप उससे कोचिंग पढ़ भी रहे हैं तो आप उससे कह दो कि भाई एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है तो पढ़ाने दो, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन कराए इन क्वेश्चनों के आंसर शॉर्ट में अच्छी तरीके से उनसे समझ लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पढ़कर 85% प्लस लाने वाले हो। बाकी कुछ पढ़ो या मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा फंस भी जाता है, जैसे कि यहाँ से 85% यहाँ से फंसे, 85% यहाँ से फंसे, तो 15% जो बचे वो अनदर क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो यदि वो क्वेश्चन हो सकता है तो उनको आप बना बना के कर दीजिए, लेकिन करके सभी आना, पूरे पेपर को करके आना है, पूरी कॉपी को भर के आना है और बाकी 85% प्लस लेके आना है पेपर हैकर के द्वारा, ठीक है। चलो अब वीडियो को हम स्टार्टिंग करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी के पास नोट्स नहीं है तो आप हमारे नोट्स को paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और एमसीक्यू की पीडीएफ भी डाउनलोड वहीं से कर पाएंगे। नीचे बटन होगा, हर क्लास का बटन अलग बना रखा है, आप देख लीजिए। और वीडियो के लास्ट में आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप देख पाएंगे। उसके बाद में क्या है, लास्ट स्क्रीन पर लगा होगा। चलो पहले आप अपने बुक नोट्स गेस्ट पेपर को ओपन करिए और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों पर टिक लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन है फर्मी ऊर्जा क्या होता है। ये मैंने फर्स्ट पेपर में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था और सेकंड पेपर में। याद रखिए, यदि उसने एग्जामर ने आपको फर्स्ट पेपर में फर्मी ऊर्जा के बारे में नहीं दिया तो सेकेंड पेपर में वो फर्मी ऊर्जा के बारे में 100% देगा, इस बात को याद रखना है। तो आप पहले से फर्मी ऊर्जा को याद कर लीजिए या सेकंड पेपर से याद कर लीजिए, बात वही है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की संज्ञा दी जाती है। यहां आप एक क्वेश्चन देखेंगे, चालक, अचालक और अर्धचालक, ये तीन प्रकार के चालक, अर्धचालक और अचालक हैं। ये टाइप, ये चालक को हमने कह सकते हैं इन तीन भागों में बांटा है, ठीक है। और इसमें चालक, अचालक और अर्धचालक, ठीक है। कोई धारा होती है, धारा को जो करंट होता है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। चालक जो पूरी तरीके से, कोई ऐसा तार जिसके द्वारा पूरा करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए वो चालक कहलाएगा। अचालक क्या होता है, जिसमें कोई तार तो है या कोई डोरी ले लीजिए या सूखा हुआ पेड़ ले लीजिए, ये हमारा अचालक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे में करंट नहीं पहुंचेगा। वहीं बात की जाए अर्धचालक, तो अर्धचालक एक ऐसा कागज ले लीजिए जिसको तेल में भीगा हो और यदि आप यहाँ एक जगह करंट इसमें लगाएंगे तो इस जगह तो पहुंचेगा, लेकिन वो करंट कट कट के पहुंचेगा, ये नहीं कि पूरा पहुंच जाए जैसे कि हमारा पहले तार में हुआ था, अचालक चालक वाले में। तो ये कट गया, फिर कहीं जुड़ेगा, फिर ऐसे तरीके से पहुंचेगा। तो यहाँ करंट पहुंचेगा लेकिन वो कट कट के पहुंचेगा, मतलब पहुंचा फिर हट गया, पहुंचा फिर हट गया, इस तरीके से पहुंचेगा। तो ये चीज़ हमारे तीनों डिवाइड है, ये इनकी परिभाषाएं आपसे पूछ लेता है शॉर्ट में, तो आप इसको याद करके रहें। एक आपने देखा होगा बॉन्ड सिद्धांत के बारे में, बॉन्ड सिद्धांत से बोलते हैं बॉन्ड थ्योरीज, ठीक है। सॉलिड के बारे में ठोसों का वर्ड सिद्धांत क्या होता है, आप इसको एक बार पढ़ के जाएं।
तो बॉन्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं श्रृंखला चयन अभिक्रिया क्या होती है, अब इसको याद करेंगे, चयन अभिक्रिया से बोला जाता है। एंड एक होगा मिलर सूचांक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड की संरचना, डायमंड को दूसरे नाम से हम क्रिस्टल के 7 समुदायों का उल्लेख के बारे में आपसे पूछ लेता है। दोनों का आंसर सेम ही होगा, बात वही है, क्योंकि 7 क्रिस्टल वाला ही डायमंड कहलाता है। यहाँ आप उनके गुण भी देख लेना। अल्फा 6 क्या है, ये क्वेश्चन अब बहुत लोगों के माइंड में एक पॉइंट आता है कि भाई ये शॉर्ट में आएंगे या फिर लॉन्ग में आएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नोट्स, मॉडल पेपर जो भी है, आप उसमें एक बार चेक करिए क्या ये शॉर्ट में है या फिर लॉन्ग में। जैसे आपके गैस पेपर में शॉर्ट में दे रखा हो तो उस क्वेश्चन को शॉर्ट में तैयार करेंगे, या जो क्वेश्चन को लॉन्ग में दे रखा है तो लॉन्ग में तैयार करेंगे। लेकिन फिलहाल इन क्वेश्चनों को तैयार करना है और अच्छे से रट लेना है। कोई भी समस्या आती है तो आप हमें एक बार तत्काल संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आपसे कह दूं साथियों, तो एक फ़ोन आ गया था, कोई स्टूडेंट का था, तो बीकॉम के बारे में बोल रहे थे कि बीकॉम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं उसके भी लिए बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा वीडियो। आपका भाई बहन कोई BA BSc बीकॉम MMSc MCOM कर रहा है तो उन्हें सबको बताओ कि भाई पेपर हैकर पर भरोसा करो और उनसे ही जो क्वेश्चन बताते हैं वही क्वेश्चन को तैयार करके पेपर देने चले जाओ। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि भाई लिख के दे सकता हूं 100% कि भाई यही क्वेश्चन आएंगे। बताओ इसके अलावा कुछ और कर सकता हूं? आप यूपी से हैं, बिहार से, मध्य प्रदेश है, बस आपको कुछ नहीं करना। आपके गैस पेपर नोट्स जो भी है आप उसको ओपन करिए, बस उसी में टिक लगा लो, क्योंकि भाई सिलेबस सबका एक जैसा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वही होंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब यही है तो क्योंकि यार सिलेबस से बाहर थोड़ी पूछेगा हमसे, बस ये समझिए कि सिलेबस से बाहर नहीं पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जो सर बताते हैं वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने के लिए बोल दो, और कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करिए, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर ही है वो मेरा, आप हमसे तत्काल संपर्क कर सकते हैं 24x7, ठीक है, 24x7 कह सकते हैं, और हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि हम सब लोग एक दोस्त हैं और मैं यही चाहूँगा कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो अपने बुक में टिक लगाएंगे, इसे कहते हैं क्रिस्टल के जालक के तल या क्रिस्टल के प्रकार। कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं और क्रिस्टलों के जो जालक तल होते हैं वो क्या होता है, ठीक है, इसको याद करेंगे। आयनिक क्रिस्टल इज मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि क्रिस्टल के प्रकार के जब बारे में बात करेगा तो आपका होता है एक आयनिक क्रिस्टल हो गया, बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं तो आप उन क्रिस्टलों के बारे में देख लेना है। उसके बाद में क्रिस्टल आयनिक बंध क्रिस्टल क्या होता है, आयनिक बंध क्या होता है वो आप थोड़ा पढ़ लेना। और त्रिविम जालक क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाभिक की संरचना के बारे में पढ़ के जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाभिक के मूल गुण क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट में बनता है। उसके बाद में द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं और बंध ऊर्जा क्या होता है, जिसे बॉन्डिंग ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। और ब्लॉक पर में इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है तो आप इसको रट लेंगे। और एक आता है क्यूबा का क्या 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 आता है, क्यूबा का मैसोन सिद्धांत, इसको आप पढ़ के जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि नाभिक का द्रव बूंद मॉडल, ये आपका शॉर्ट में बनता है, ये मैं आपसे बोल सकता हूँ। इसकी असफलताएं यदि साथ में पूछ लेता है तो ये क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है, लेकिन आपके गैस पेपर नोट्स में जैसा है आप वैसे पढ़िए। प्राकृतिक यहाँ बोला गया है, रेडियोक्तता किसे कहते हैं, आप इसको याद करके जाएंगे। और यह है गाइगर मूलक तंत्र, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है पहले भी, तो अब मैं आपको इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अब इसको पढ़ के जाएंगे, रट के जाएंगे। और साथ ही साथ यह है ब्रैग का नियम, अब इसको पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टल द्वारा एक्स किरण के विकिरण लाउ सिद्धांत थ्योरी के बारे में देखेंगे, जो विवर्तन लाउ सिद्धांत है, उदय थ्योरी है, अब इसको देखेंगे, मेथड को देखेंगे। और यहाँ बोला गया है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय बल क्या होते हैं, इन दोनों में आपसे अंतर भी पूछ लेता है। वर्डल-वाल्स बल के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हम नीचे जाएंगे, नाभिक की संरचना मैंने ऊपर बता रखा तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। परम शून्यता पर औसत मुक्त ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। घरणीय क्रिस्टल विधि के बारे में देखेंगे। और उसके बाद में कह सकते हैं बीटा किरणों के आंतरिक रूपांतर के बारे में छोड़ दीजिए। हाँ, इसको हो सके तो आप एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में कुछ नहीं जाता। लेकिन परमाणु बम के बारे में पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पूछ लेगा। अल्फा 6 क्या होता है ये आपको पूछना है। जालक कंपन क्या होता है, हॉल प्रभाव क्या होता है, और नाभिकीय अभिक्रिया का
क्यू मान क्या होता है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके 2023 में आने वाले क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस दिला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। बहुत ही जल्दी इसका थर्ड पेपर मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से पास हो और अपने दोस्तों को सबको बता दो, अपने फैमिली में सबको बता दो कि भाई मैं पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि मैं पास होऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जो लोग बार बार फेल होते हैं वो घबराए नहीं, अपना कहते हैं ना कि पढ़ाई में अच्छा फोकस करें। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को याद कर लें ध्यान से अच्छे से और कॉपी को पूरा भर के आना। मैं आपसे वादा करता हूँ पास हो जाओगे पक्का। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।